तो दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में जो है हम करबला की जंग को लेकर बात करने वाले हैं। इससे पहले इसी टॉपिक पर हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे देख चुके होंगे। और आज के इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से ये जानेंगे कि करबला के मैदान में मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक क्या क्या हुआ था, और बिंदुवार जो है डेट बाय डेट हम उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग धैर्य के साथ वीडियो को देखेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप अंत तक देखेंगे तो मुहर्रम का वो जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ जान पाएंगे, पूरी तरह से जान पाएंगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में चीज़ों को रखूं आपके सामने। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 26 जुलाई 661 को हज़रत हसन और हज़रत मुआविया के बीच में एक शांति समझौता होता है, जिसमें हज़रत हसन की तरफ से 3 प्रमुख मांगें रखी जाती हैं हज़रत मुआविया के सामने। पहली मांग कि आप धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शासन को धार्मिक दिशा निर्देशों के अनुरूप चलाएंगे। दूसरी मांग उनकी तरफ से रखी जाती है कि आप हज़रत अली के समर्थकों और सहयोगियों की रक्षा करेंगे। तीसरी मांग थी कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। ये तीनों मांगें हज़रत मुआविया की तरफ से स्वीकार कर ली जाती हैं और उसके बाद हज़रत हसन हज़रत मुआविया को एज अ खलीफा अपनी निष्ठा देते हैं और यहाँ जाकर पहला गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ तक की बात हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब आते हैं आगे की घटनाओं पर। इस समझौते के बाद हज़रत मुआविया, जिनका शासनकाल लगभग 20 वर्षों का है, और निसंदेह इतिहास की किताबों में जब हम उनके शासनकाल को देखते हैं तो बहुत ही शानदार शासनकाल है, जिसमें न हमें कहीं कोई विद्रोह देखने को मिलता है, ना ही कहीं कोई बगावत। बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही लाजवाब शासनकाल रहा है उनका। लेकिन जब वो अपनी खिलाफत के मध्यकाल में थे, यानी कि 10वें वर्ष, तब कुछ लोगों द्वारा उन्हें यह सलाह दी जाती है कि आप जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। हज़रत मुआविया इस बात को स्वीकार नहीं करते, मगर वो लोग लगातार हज़रत मुआविया को यह समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। और उनकी दलील ये थी कि अगर आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो आपकी मृत्यु के बाद कहीं इस तरह के हालात न बन जाएं कि खिलाफत को लेकर मुस्लिम आपस में मतभेद में पड़ जाएं और गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो जाए। क्योंकि इससे पहले जो गृह युद्ध हुआ उसमें लाखों मुस्लिम आपस में लड़कर मारे गए। तो इस तरह का रक्तपात आपस में ना हो, गृह युद्ध जैसा सिनेरियो ना बने, इसलिए आप जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। और ये जो है इस्लामी राज्य के हित में है। और इस तरह वो लोग समझाते रहे, यहाँ तक कि हज़रत मुआविया जो है उनकी बात मान जाते हैं और वो अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है और ना ही कोई धार्मिक कथा है। ये ऑथेंटिक हिस्ट्री है, जिसे अरबी इतिहासकारों के साथ साथ पश्चिमी इतिहासकारों ने भी लिखा है जिसके बारे में। तो हज़रत मुआविया अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और इतिहास की किताबों से ही हमें पता चलता है कि मिस्र और इराक़ के लोगों ने यजीद के प्रति अपनी निष्ठा दी। हज़रत मुआविया ने जीते जी यजीद के लिए लोगों से निष्ठा मांगी और इराक़ और मिस्र में जो है अधिकांश लोगों ने अपनी निष्ठा यजीद को दी। मगर 4 प्रमुख लोग थे जो उत्तराधिकार की इस घोषणा का विरोध कर रहे थे। उनमें से पहले थे हज़रत अली के बेटे हज़रत हुसैन,
हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान और हज़रत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला। और ये 4 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उस समय के। जैसा कि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर अंतिम ईसदूत के बहुत करीबी साथी थे, पहले खलीफा थे। उनके बेटे थे अब्दुल रहमान। दूसरे खलीफा हज़रत उमर अल्लाह के अंतिम ईसदूत के बहुत करीबी साथी थे। उनके बेटे थे अब्दुल्ला। और हज़रत अली आपके चचेरे भाई भी थे, दामाद भी थे। उनके बेटे थे हज़रत हुसैन। और हज़रत जुबैर बहुत ही करीबी साथियों में से थे और बहुत ही दिग्गज साथी थे अंतिम ईसदूत के, और उनके बेटे थे अब्दुल्ला। तो ये 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इस घोषणा का ये कहते हुए विरोध कर रहे थे कि उत्तराधिकारी घोषित करना इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। और दूसरी ये बात कि आपने हज़रत मुआविया ने जो शांति समझौता किया था उसमें से एक शर्त हज़रत हसन की तरफ से ये भी रखी गई थी कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, तो ये उस शर्त का भी उल्लंघन था। तो इन 4 लोगों ने कहा हम किसी कीमत पर यजीद की बैत नहीं करेंगे, उसको अपना खलीफा स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपनी निष्ठा नहीं देंगे। फिर हज़रत मुआविया ने उनके साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया और उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों ने तो स्वीकार किया ही है और अभी मैं जीवित हूँ, तो इन लोगों ने मुझे अपनी निष्ठा दी हुई है और मुझे तो खलीफा एक्सेप्ट करते ही हैं। और फिर अप्रैल 680 में हज़रत मुआविया की डेथ हो जाती है। उसके बाद यजीद खलीफा बनता है। यजीद के खलीफा बनने के बाद स्थिति वही थी। उनमें से जो 4 प्रमुख लोग थे, एक 680 आते आते तक जो है उनका भी इंतकाल हो चुका था, अब्दुल रहमान, अबी बकर का। मगर 3 प्रमुख लोग अभी भी जो है विरोध कर रहे थे। और यजीद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर हज़रत हुसैन मुझे अपनी निष्ठा नहीं देंगे तो पूरी मुस्लिम जो उम्मत है उसमें सर्वसामान्य खलीफा की उपाधि हमको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो हज़रत हुसैन को इस बात के लिए एग्री करे कि वो उसे अपना खलीफा एक्सेप्ट करें। तब जो है जनसाधारण में उसकी स्वीकारोक्ति एज अ खलीफा हो सकती थी। लेकिन हज़रत हुसैन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये उस शांति समझौते का भी उल्लंघन है और इस्लामिक सिद्धांतों के भी खिलाफ है, बात नहीं बनती है। फिर यजीद और हज़रत हुसैन के बीच में एक टकराव की स्थिति बन जाती है। इसी बीच कूफा जो कि इराक़ में है, वहाँ से बहुत सारे लोग, जब उन्हें पता चलता है कि हज़रत हुसैन और उनके कुछ प्रमुख साथी यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते, तो उन लोगों ने हज़रत हुसैन को बहुत सारे पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि हम भी यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते हैं, आप कूफा आइए, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा धार्मिक मार्गदर्शन कीजिए। इस तरह से बहुत सारे लोगों द्वारा खत भेजे जाते हैं। हज़रत हुसैन के पास लगातार खत आते रहते हैं और फिर वो खत पढ़ के रखते जाते हैं। फिर कई दूत कूफा की तरफ से भेजे जाते हैं वहाँ के निवासियों की तरफ से कि वो जाकर हज़रत हुसैन को कूफा आने के लिए एग्री करें। इस तरह से एक सिलसिला चल रहा था। फिर कूफा वासियों की तरफ से इस तरह का संदेश भेजा जाता है कि देखिए, इस समय हमारा कोई धार्मिक मार्गदर्शक नहीं है और हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आकर हमारा मार्गदर्शन करें, और अगर आप नहीं आते हैं और फिर हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो अंतिम दिन
जिस दिन ईश्वर जो है सारे लोगों से हिसाब किताब लेगा, तो हम लोग ये कहकर बरी हो जाएंगे कि हमने आपको बुलाया था हमारे मार्गदर्शन के लिए, लेकिन आप नहीं आए। और इस तरह की बात जब ख़त में हज़रत हुसैन पढ़ते हैं तो फिर वो कूफा जाने के लिए सीरियस होते हैं। लेकिन उससे पहले वो अपने चचेरे भाई मुस्लिम को कूफा भेजते हैं कि आप जाओ, वहाँ के हालात का जायज़ा लो कि जो ख़त हमारे पास आ रहे हैं हालात वैसे ही हैं कि कहीं कोई दूसरे हालात तो नहीं हैं। आप जाकर वहाँ पर पहले सारे हालात को चेक कीजिए, उसके बाद फिर हमें मैसेज भेजेंगे, फिर हम कूफा आएंगे। और इसी बीच 4 मई 680 को हज़रत हुसैन मदीना से हज यात्रा के उद्देश्य से मक्का की तरफ निकलते हैं। वो मक्का पहुंचते हैं, वहाँ अपने चचेरे भाई मुस्लिम को कूफा के लिए रवाना करते हैं। और मुस्लिम 19 जून 680 को मदीना से कूफा के लिए निकल जाते हैं और 9 जुलाई 680 को कूफा पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचकर वो जो है मुख्तार अल थकाफी के घर में रुकते हैं, उनके घर में छुप जाते हैं। उसके बाद फिर वो लोगों से बातचीत करते हैं और लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं, ये जानकर कि ये हुसैन के दूत हैं जो हुसैन की तरफ से हमारे पास भेजे गए हैं। और बड़ी संख्या में लोग हुसैन के प्रति निष्ठा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि आप उनको बोलिए, हम सब उनके साथ हैं, आप उनको मैसेज भेजिए, वो आएँ, हमारा मार्गदर्शन करें। और हम यजीद को अपना शासक नहीं मानते हैं, अपना खलीफा नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि इतिहास में हम पढ़ते हैं कि एक ही दिन में 12,000 लोगों ने निष्ठा दी और ये संख्या बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ जाती है, लगभग 30,000 तक पहुँच जाती है। और ये सारी गतिविधियाँ कूफा में चल रही थीं। और उस वक्त कूफा का जो गवर्नर था उसका नाम नोमान इब्न बशीर था। उसको भी इसके बारे में पता चला कि लोग हज़रत हुसैन को अपनी निष्ठा दे रहे हैं। तो वो काफ़ी सौम्य गवर्नर थे, कोई प्रमाण नहीं था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मोहम्मद के घराने का होने के नाते मुस्लिम जो कि हज़रत हुसैन के दूत थे उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, या फिर वो जो है सबूतों के अभाव में कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहते थे। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर कोई यजीद की बैत तोड़ता है तो उसे दंड का सामना करना पड़ेगा। ये सारी एक्टिविटी चल रही होती है। उसी बीच यजीद के पास ये मैसेज पहुंचता है कूफा से सीरिया, किस तरह की जो है वहाँ पर घटनाएं चल रही हैं। यजीद ने जो है बसरा के गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने जियाद को कूफा भेजा, उस कूफा का गवर्नर बनाकर। उबैदुल्ला इब्ने जियाद काफ़ी सख्त मिजाज आदमी था और उसने सबसे छोटे रास्ते का प्रयोग किया। जो रास्ता मक्का या मदीना से कूफा की तरफ आता था उसी रास्ते से वो कूफा में दाखिल हुआ, अपने पूरे चेहरे को काले लबादे से ढके हुए। लोगों ने समझा कि हज़रत हुसैन आ रहे हैं, काफ़ी जय जयकार की, उसके सम्मान में नारे लगाए गए और वो अपना मुंह छिपाए हुए सीधा गवर्नर हाउस में जाकर पहुंचता है। और जब लोगों को पता चलता है तो लोग डर जाते हैं। काफ़ी सख्त मिजाज गवर्नर था। उसके बाद वो बसरा के साथ साथ कूफा का भी चार्ज संभाल लेता है। उसके बाद वो आदेश देता है कि हज़रत मुस्लिम को खोजा जाए। और जब अब्दुल्ला इब्ने जियाद कूफा गवर्नर बनकर आता है, हज़रत मुस्लिम मुख्तार अल थकाफी के घर से शिफ्ट होकर हानी इब्न उरवा के घर में जाकर छुप जाते हैं। उबैदुल्ला जो लगातार तलाश कर रहा था मुस्लिम के ठिकाने की,
उसने बहुत सारे मुखबिरों को इस काम पर लगाया। मकील नाम का एक मुखबिर था जो ये कहते हुए घूम रहा था कि मैं हुसैन का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मैंने सुना है कि उनका कोई दूत आया है, बहुत मुसीबत में है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, आर्थिक दान करना चाहता हूँ, ये कहते हुए घूम रहा था। और इस तरह का पाखंड करके वो एट द एंड हज़रत मुस्लिम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और फिर जाकर उबैदुल्ला को इस बात की खबर देता है कि मुस्लिम हानी इब्न उरवा के घर पर छुपे हुए हैं। हानी इब्न उरवा को अब्दुल्ला द्वारा बुलाया जाता है अपने घर पर। उसके बाद उनसे पूछा जाता है। हानी इब्न उरवा जो है हज़रत मुस्लिम को उसके हवाले करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे मेहमान हैं और हम मेहमान को आपके हवाले नहीं कर सकते हैं। इस पर जो है उबैदुल्ला बहुत गुस्सा होता है, उनके साथ बहुत मारपीट करता है और उनको वहीं गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये घटना जो है 3, 8, 9 या 10 सितंबर 680 की है। अलग अलग डेट इतिहासकारों ने लिखी है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये 9 सितंबर 680 ईस्वी की घटना है। जब ये खबर हज़रत मुस्लिम को मिलती है कि हानी इब्न उरवा को अरेस्ट कर लिया है उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने, तो वो लगभग 4000 समर्थकों के साथ उसके घर को घेर लेते हैं। गवर्नर हाउस को घेर लिया जाता है मुस्लिम के द्वारा। लेकिन अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद लोगों को धमकियां देता है कि यजीद जो है तुम्हें इस काम के लिए माफ़ नहीं करेगा, कड़ी सज़ा दी जाएगी, तुम्हारी नस्लों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। धमकियों के साथ साथ प्रलोभन भी देता है कि अगर तुम लोग मुस्लिम का साथ नहीं देते हो तो तुम्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह से धमकियों और प्रलोभन के सामंजस्य से वो किसी तरह से आदिवासी नेता जो कि हज़रत मुस्लिम का समर्थन कर रहे थे, उन्हें इस बात के लिए मना लेता है कि वो हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ दें। और शाम होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो लोग हज़रत मुस्लिम के साथ थे वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं और हज़रत मुस्लिम अकेले रह जाते हैं। वो ऐसी रात थी जब कूफा की गलियों में एक शहर द्वारा परित्यक्त मुस्लिम इधर उधर भटकता फिरा, जिसे कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। अंत में तावा नाम की एक विधवा महिला मुस्लिम को आश्रय देती है। सुबह उसका बेटा बिलाल नाम का उसका बेटा था, जो एक अरब दयालु नेता को मुस्लिम के बारे में बताता है और उनकी मदद करने के लिए कहता है। लेकिन वो नेता जाकर इसकी खबर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को दे देता है और उस नेता को अरबों के इतिहास का सबसे गद्दार व्यक्ति माना जाता है। उसके बाद 60-70 लोग आकर घर को घेर लेते हैं जहाँ मुस्लिम इब्न अकील छुपे हुए थे। संघर्ष होता है, उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 10 सितंबर को शहर की इमारत की एक छत पर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के हुक्म पर उनका सर कलम करके उनकी लाश को नीचे फेंक दिया जाता है। और हानी इब्न उरवा को इसलिए कि उन्होंने मुस्लिम को अपने घर में शरण दी थी, इस अपराध में बाज़ार में ले जाकर उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। और तारीख थी 10 सितंबर 680 ईस्वी। और यही वो तारीख है जिस दिन हज़रत हुसैन मक्का से कूफा की यात्रा पर निकलते हैं। तो ये यहाँ तक का घटनाक्रम जो है हमें बताता है कि किस तरह से करबला युद्ध की स्थितियाँ लगातार निर्मित होती जा रही थीं। लेकिन हज़रत मुस्लिम मरने से पहले एक बड़ा काम करने में सफल रहते हैं कि वो किसी तरह से ये मैसेज भिजवा पाने में सफल रहते हैं कि रास्ते में हज़रत हुसैन अगर आ रहे हैं तो उन्हें मैसेज दे दिया जाए
कि कूफा के लोगों ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और उन्होंने जो है अपनी निष्ठा तोड़ दी है और अब कोई हुसैन के प्रति निष्ठावान नहीं रहा। हुसैन रास्ते में थे अपने लश्कर के साथ। छोटा सा लश्कर था जिसमें उनके कुछ करीबी समर्थक परिवार वाले शामिल थे, जिसकी संख्या इतिहास में 72 से लेकर 150 तक बताई जाती है, लेकिन आम सहमति ये है कि 110 लोग शामिल थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सारे लोगों को मिलाकर 110 लोग थे। हज़रत हुसैन को ये मैसेज मिलता है, वापस जाने पर विचार करते हैं, लेकिन हज़रत मुस्लिम के लड़के जिनके पिता का कत्ल हुआ था कूफा में, वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि हमें अपनी पिता की मौत का बदला लेना है। और इस तरह से कुछ ऐसे हालात बने कि हज़रत हुसैन को यात्रा आगे जारी रखनी पड़ी। हज़रत हुसैन 2 अक्टूबर को जब कूफा पहुंचते हैं, उस दिन मुहर्रम की पहली तारीख थी और उनका सामना जो है यजीद की पहली सैन्य टुकड़ी से होता है, जिसका सैन्य कमांडर हुर नाम का एक व्यक्ति था। 1000 की सैनिक टुकड़ी के साथ जो है आमना सामना होता है हज़रत हुसैन के लश्कर का। फिर वो टुकड़ी जो है हज़रत हुसैन के लश्कर को बाईपास मार्ग से शहर के बाहर से करबला की तरफ जाने को मजबूर करती है। करबला में पहुंचकर हज़रत हुसैन फरात नहर के किनारे पर अपना खेमा लगाते हैं और ये पहली मुहर्रम की घटना थी। दूसरी मुहर्रम को जो है फरात नदी पर उनके द्वारा खेमा लगाया जाता है। तीसरी मुहर्रम को जो है अब्दुल्ला इब्ने जियाद के हुक्म पर उमर इब्ने साद नाम का कमांडर अपनी 4000 की ताजी कमान के साथ करबला के मैदान में पहुंचकर समग्र मोर्चा संभाल लेता है। 4 तारीख को मुहर्रम की 4 तारीख को उबैदुल्ला कूफा की जामा मस्जिद में एक भाषण देता है और उस भाषण में हज़रत हुसैन के प्रति लोगों को भड़काता है। और उसी तारीख को करबला की यजीद की फ़ौजों द्वारा हज़रत इमाम हुसैन को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि आप नहर के किनारे से अपना तंबू उखाड़िए और नहर से दूर ले जाकर इसे लगाइए। और मजबूर होकर हज़रत हुसैन को अपना शिविर शिफ्ट करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये शिविर ये सोचकर फरात नहर के किनारे लगाया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा ठंडी हवाएं आती रहेंगी, बच्चों के लिए आसानी होगी और पानी करीब में है। लेकिन 4 तारीख को उन्हें अपना खेमा शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। 5 तारीख को हसीन इब्ने नमीर नाम का एक और सैन्य कमांडर 4000 घुड़सवारों के साथ करबला के मैदान में पहुंच जाता है। और इसी तारीख को हज़रत हुसैन अपने बचपन के दोस्त हबीब को एक ख़त लिखते हैं और उससे सहायता की मांग करते हैं। हबीब वो व्यक्ति है जिसने जो है कूफा में हुसैन के दूत मुस्लिम की हुसैन के प्रति कूफा वासियों की निष्ठा हासिल करने में बहुत मदद की थी। वो ख़त पाकर हबीब कुछ लोगों से बातचीत करता है और उन्हें बताता है कि हज़रत हुसैन किस तरह के हालात में फंसे हैं और वो हमसे सहायता चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को वो इस बात के लिए एग्री कर पाने में सफल रहते हैं कि हमें चलकर उनकी सहायता करनी चाहिए और वो करबला की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें यजीदी सेना का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग डरकर वापस भाग जाते हैं। और अंत में 6 तारीख को हबीब अपने चचेरे भाई के साथ हुसैन तक पहुंचने में सफल रहते हैं। और हज़रत हुसैन अपने बचपन के मित्र हबीब को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि 5वीं मुहर्रम की 5 तारीख को जिस दिन हसीन 4000 घुड़सवारों के साथ करबला के मैदान में पहुँचा था, उसी दिन नहर पर
सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 3000 कर दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि एक बूंद पानी भी हुसैन के खेमे तक ना पहुंचने पाए। और 7 मुहर्रम की 7 तारीख को हुसैन के खेमे में पानी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। 8 मुहर्रम की 8वीं तारीख तक करबला के मैदान में हुसैन के खिलाफ यजीद की एक विशाल हथियारबंद सेना एकत्र हो चुकी थी और जब भी कोई नई कमान, नई सैन्य टुकड़ी आती थी तब लोग हर्षोल्लास मनाते थे, ढोल बजाए जाते थे, ताशे बजाए जाते थे, तुरही बजाई जाती थी। और मुहर्रम की 9वीं तारीख को उबैदुल्लाह का लिखित आदेश आता है उमर इब्न साद के नाम पर कि अगर हुसैन हमारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, यजीद को अपना खलीफा स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें बिना वक्त ज़ाया किए फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, और अगर तुमसे ये ना हो सके तो फ़ौज का चार्ज सिमर को दे दो। रात को आदेश मिलते ही हज़रत हुसैन के शिविर पर धावा बोला जाता है और फिर हज़रत हुसैन की तरफ से एक रात की मोहलत मांगी जाती है और वो मोहलत जो है उन्हें मिल भी जाती है। इन सारे दिनों के बीच में हज़रत हुसैन लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बातचीत से मामला सुलझ जाए, लेकिन यजीद की फ़ौजें इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनका सिर्फ़ एक ही कहना था कि अगर आप यजीद को अपनी निष्ठा देते हैं, उसे अपना खलीफा स्वीकार करते हैं, तो एक ही सूरत में हम यहाँ से आपको जाने दे सकते हैं, नहीं तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और लगातार जो बातचीत की कोशिश थी वो नाकाम होती रहती है। और फिर आती है मुहर्रम की 10वीं तारीख। उस तारीख को हज़रत हुसैन की तरफ से फिर यजीद की सेना को समझाने की कोशिश की जाती है। हज़रत हुसैन की तरफ से फिर 3 मांग रखी जाती है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक मांग स्वीकार कर लीजिए, या तो हमें वापस मदीना लौट जाने दीजिए, या तो फिर हमें शहर से बाहर जाने दीजिए, या तो फिर हमें सीधा यजीद के पास ले चलिए, मामला हमारे और उसके बीच का है, हम उससे मिलकर जो है अपना मामला सुलझा लेंगे। लेकिन ये तीनों मांगे जो है यजीदी सेना की तरफ से रद्द कर दी जाती हैं। और फिर हज़रत हुसैन उनसे पूछते भी हैं कि तुम लोग हमें किस तौर पर कत्ल करने का इरादा रखते हो? क्या हमने किसी का कत्ल किया है जो उसका बदला लेने के लिए मेरा कत्ल जो है तुम्हारे लिए जायज़ हो जाता है, या मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है? मुझे कूफा निवासियों ने बुलाया, मैं उनके निमंत्रण पर आया, और अगर अब वो लोग बदल गए हैं तो ठीक है, मैं वापस चले जाता हूँ। मैं यहाँ पर जंग के इरादे से तो आया नहीं। और बिल्कुल सही बात तो यही है कि हज़रत हुसैन वहाँ पर जंग के इरादे से नहीं गए थे कि वहाँ पर वो जंग करके सत्ता हासिल करें, क्योंकि अगर ऐसा इरादा होता तो जाहिर तौर पर वो एक सेना के साथ आते, ना कि अपने मुट्ठी भर सहयोगियों और अपने परिवार वालों के साथ वो वहाँ जाते। सीधी सी बात है, कूफा निवासियों ने उन्हें अपने धार्मिक मार्गदर्शन के लिए बुलाया था और हज़रत हुसैन जो है ख़ास इसी उद्देश्य के लिए वहाँ तक गए थे। हज़रत हुसैन उन्हें समझाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। फिर हज़रत हुसैन की सेना की तरफ से एक और शख्स आगे आते हैं, वो समझाते हैं, लेकिन उनकी बात भी जो है यजीद की सेना नहीं मानती है। और इसी बीच बातचीत लंबी होती देखकर सिमर ने जो है उस समझाने वाले व्यक्ति पर तीर चला दिया। वो व्यक्ति हट जाता है। फिर अल हुर, जो कि
यजीद की सेना में था। पहला दस्ता जो हज़रत हुसैन से मिला था उसका कमांडर था। वो मुहर्रम की 10वीं तारीख को सुबह सुबह अपनी निष्ठा बदल लेता है। यजीद की सेना से निकलकर हुसैन के खेमे में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं जो है झूठ को छोड़कर सच की तरफ जा रहा हूं, और लोगों को समझाता है, लेकिन उन पर भी जो है तीर चला दिए जाते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को फजर की नमाज के बाद, सुबह की जो नमाज होती है उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है, और मुहर्रम की 9वीं रात को ही शहर की सारी सीमाएं सील कर दी जाती हैं ताकि कहीं से कोई मदद हुसैन तक ना पहुंच सके। ये युद्ध जो है जो लड़ा गया, आइए जान लेते हैं कि इसमें कमांडर कौन कौन था। तो यजीद की सेना की तरफ से उबैदुल्ला इब्ने जियाद, उमर इब्ने साद, सिम्र अलहुर ने जो है जंग से ठीक पहले अपनी निष्ठा बदल ली और यजीद की सेना से निकलकर हुसैन के खेमे में शामिल हो जाते हैं। और इस तरफ से जो कमांडर थे हुसैन, उनके छोटे भाई अब्बास, उनके बचपन के मित्र हबीब इब्ने मुजाहिर अलहुर और हबीब के चचेरे भाई जुहायर इब्ने कय्यन, ये कमांडर थे। आइए दोनों तरफ की सैन्य क्षमताओं को भी देख लेते हैं। इतिहास में दर्ज है कि यजीद की सेना की तरफ 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक सैनिक उस दिन करबला में मौजूद थे, और हुसैन के खेमे में 70 से लेकर 150 तक लोग मौजूद थे। आम सहमति 110 लोगों की है, और शहीदों जो शहीद होते हैं जंग में उनकी संख्या 72 है, और ये 72 की संख्या सिरों के आधार पर आती है, क्योंकि जंग के बाद सारे लोगों के सर कलम कर दिए जाते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को सारी बातचीत विफल हो जाने के बाद सुबह की नमाज के बाद जंग शुरू हो जाती है, और ये जंग लगभग शाम तक चलती है, जब तक कि हज़रत हुसैन को शहीद नहीं कर दिया जाता। और हज़रत हुसैन पर हथियार चलाने में बहुत सारे लोग झिझक रहे थे, लेकिन सिम्र जो है बड़ा सख्त किस्म का आदमी था। वो 10 लोगों को लेकर आगे बढ़ता है हज़रत हुसैन पर हमला करने के लिए, और जब वो देखता है कि लोग हज़रत हुसैन पर वार करने से हिचकिचा रहे हैं तो वो कहता है कि एक साथ सब कोई मिलकर हमला करो, और फिर सारे लोग मिलकर हज़रत हुसैन पर हमला करते हैं। और यहाँ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिम्र नाम का व्यक्ति है, जो बहुत ही सख्त और क्रूर किस्म का व्यक्ति है, जब हुसैन की लड़ाई हुई थी हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बीच में, उस वक्त ये जो है हज़रत अली की सेना की तरफ से लड़ रहा था। और आज जब हज़रत अली के बेटे और हज़रत मुआविया के बेटे के बीच में युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है मुआविया के बेटे यजीद की सेना में शामिल है। तो साथियों, इस तरह से जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख को, जो कि 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को हुआ, जो कुछ वहाँ हुआ ये था उसका पूरा ब्यौरा। और यहाँ पर ये पहली जंग थी जिसमें जीतने वाली सेना हार जाती है, और हार कर भी हज़रत हुसैन शानदार जीत हासिल करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, लेकिन हज़रत हुसैन के चाहने वाले आपको सारी दुनिया में मिलेंगे। और ये भी बता देते हैं कि युद्ध में कितने लोग मारे गए। लगभग 2200 लोग यजीद की सेना के मारे गए, और बहुत सारे लोग घायल हुए, और हज़रत हुसैन की तरफ से 72 लोग शहीद किए जाते हैं। उनके खेमे में आग लगा दी जाती है और लूट पाट की जाती है। और इस
72 की संख्या में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि 6 महीने के हुसैन के बेटे अली असगर भी जो है शहीद होने वालों में शामिल हैं। उनके 2 भांजे ओन और मोहम्मद, जिनकी उम्र लगभग 9 और 11 वर्ष थी, वो शहीद हो जाते हैं। कासिम 13 साल का बच्चा, वो शहीद होता है। इस तरह से जो है यजीद की सेना द्वारा एक निर्मम हत्याकांड का आयोजन होता है करबला में। मैं इसे जंग नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तरफ कहाँ 30,000 से 1.5 लाख तक का विशालकाय लश्कर और दूसरी तरफ कहाँ मुट्ठी भर लोग। जंग के लिए भी तो बराबरी की सेनाएं होनी चाहिए, लेकिन इतिहासकार इसे जंग ही लिखते हैं, जिसमें हज़रत हुसैन और उनके साथी शहीद होकर एक शानदार फतेह हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं और धार्मिक सिद्धांतों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो कि आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। धार्मिक सिद्धांतों के लिए अपना बलिदान देकर वो साबित करते हैं कि धार्मिक सिद्धांत जो है जान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि संक्षेप में मैं आप लोगों को मुहर्रम से संबंधित सारी मुख्य जानकारियां देने में यहाँ सफल रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई शक या संदेह है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।